अरावली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए समिति की सिफारिश एवं पूर्व में लिए गए निर्णय को स्थगित कर दिया है। राजस्थान के अंदर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पे उतरी थी। कांग्रेस ने धरने किए थे, प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अरावली की इस नई परिभाषा के ऊपर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, समाज का हर तबका इस विषय को लेकर सड़कों पर था। ख़ास तौर से जेनजी ने सड़क पे उतर के धरना और प्रदर्शन किया था और इस अरावली की नई परिभाषा को सवालों के घेरे में लिया था। इन सब को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए समिति की सिफारिश और पूर्व में दिए हुए निर्देशों को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित रीडेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज़ में तो स्वतः संज्ञान लिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष ये मामला जो था वो प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने ये भी नोट किया कि इस बात को पुनः समीक्षा के लिए ये मुद्दे कैसे उत्पन्न हुए, पहले ही स्वतः संज्ञान के तहत एक सद्भावनापूर्ण और रचनात्मक अभ्यास किया जा चुका है। न्यायालय ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर अमल करने अथवा दिनांक 20 नवंबर 2025 को जो फैसला किया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, उनको लागू करने से पूर्व ये उपयुक्त होगा कि एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एवं तटस्थ विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जाए, जिसमें सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाए। न्यायालय ने जो 4 स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को भी ये कहा है कि आप रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करें। ये रिपोर्ट हर कीमत पर 21 जनवरी 2026 से पहले प्रस्तुत की जानी है न्यायालय के समक्ष। उस दिन इस मामले की सुनवाई होगी। न्यायालय का ये जो फैसला है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 पॉइंट्स कवर किए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पारिस्थितिक महत्व है। न्यायालय ने कहा कि अरावली पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम भारत की ग्रीन लंग्स हैं। ये थार मरुस्थल और उत्तरी उपजाऊ मैदानों के बीच एक सामाजिक आर्थिक आधार का कार्य करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति द्वारा दी गई अरावली पहाड़ी एवं श्रेणियों की परिभाषा को स्वीकार किया गया था, परंतु अब न्यायालय ने ये पाया है कि परिभाषा के कुछ पहलुओं में स्पष्टता का अभाव है। इसके कारण गलत व्याख्या, दुरुपयोग, वास्तविक खतरा उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से खनन गतिविधियों के संदर्भ में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरणविदों और जनता की आपत्तियों पर यह संज्ञान है। न्यायालय ने पर्यावरणविदों एवं अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई व्यापक चिंताओं पर ध्यान दिया कि नई परिभाषा संरक्षित क्षेत्र को सीमित कर सकती है, पारिस्थितिक रूप से जुड़े क्षेत्रों को अनियंत्रित खनन के लिए असुरक्षित छोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संदेह है कि क्या अरावली रेंज को केवल पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर तक सीमित करना संरक्षण के दायरे को कृत्रिम रूप से संकुचित करना है। क्या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अनुचित रूप से पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हो जाती हैं। क्या 500 मीटर की सीमा से परे भी पारिस्थितिक नियंत्रक बनी रहती है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को अगली सुनवाई 2026 21 जनवरी तक ग्रीन बेंच के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध जारी रखा है, जो 9/5/2024 को उनका आदेश था। नए खनन पट्टे, पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण अरावली पहाड़ी एवं श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अनुमति के बिना नहीं दिए जाएंगे जब तक आगे कोई आदेश ना हो।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। न्यायालय का जो ये आदेश है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा और पर्यावरण के लिए विशेष रूप से ये एक बड़ा फैसला माना जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कांग्रेस के द्वारा जो धरना घोषित किया गया था उसको वापस लेने की घोषणा करता हूं। 21 जनवरी 2026 को भी न्यायालय इसी तरीके का कोई फैसला देगा, ये उम्मीद जताते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की बिहाफ पर वो धरना वापस ले लिया है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये फैसला स्वागत योग्य है एवं इस फैसले से पर्यावरण एवं आने वाली नस्लों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस के बड़े नेता, सड़कों पर उतरे लोग, सड़कों पर उतरी जेनजी जो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों का क्या होगा, क्या अरावली नहीं माना जाएगा तो खनन की परमिशन आसानी से मिल जाएगी। वो आज जो सवाल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया और उस सवाल को बड़ी एक चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। कैसे डिफ़ाइन होगा, किस तरीके से डिफ़ाइन होगा, 500 मीटर की जो दूरी रखी गई है धरातल पे, क्या उससे हम अरावली को लिमिटेड नहीं कर रहे हैं? ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के अंदर नोट की हैं। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट चारों राज्यों का जो जवाब आएगा, जो कमेटी की रिपोर्ट है, उन सब को दोबारा अध्ययन करके अपना फैसला देगा। पर एक बड़ी राहत की खबर है कि अरावली संरक्षण की बातें जो राजस्थान में चल रही थी, क्योंकि अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है, जो बातें चल रही थी संरक्षण को लेके, जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली है और सुप्रीम कोर्ट अब उस लड़ाई पर अभी फ़िलहाल रोक लगा चुका है और भविष्य में उस लड़ाई को एक दिशा दे सकता है, दिखा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि हम अरावली को संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। 21 जनवरी 2026 को क्या होगा ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जनवरी में जो फैसला सुनाएगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी सुरक्षित रहे, ये फैसला आएगा। दूसरा जो फैसला है कि उन्नाव में जो पूर्व बीजेपी विधायक जो जमानत मिली थी रेप के केस में, उसके ऊपर भी वापस स्थगन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर रेप के केस हों, उनकी जमानत को वापस रोक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने आम जन में न्याय के प्रति विश्वास पैदा किया है। कांग्रेस पार्टी जो न्याय दिलाने के लिए महिलाओं को, मातृशक्ति को, उसके लिए आंदोलनरत थी और अरावली को बचाने के लिए राजस्थान में पूरी तरीके से जनमानस के साथ कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल उस आंदोलनों को दोनों को हम लोग स्थगित करते हैं और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से सत्य की जीत, न्याय की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट जन भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला के लिए फैसला करेगा। इसलिए मैं सभी जो लोग चिंता कर रहे थे अरावली को लेकर के, खनन माफियाओं के हवाले के लेकर के, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर जन भावनाओं के अनुरूप फैसला आता है तो ठीक है,
वरना आंदोलन हमारा संविधान बाबा साहब से दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने अरावली बचाने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो जिलों में, ब्लॉक में, मंडल में जितना भी जो आंदोलन किए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी अरावली प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, जो चाहे पार्टी से विचारों से सहमत हो नहीं हो, लेकिन इस आंदोलन में साथ थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। अरावली पर्वतमाला खनन माफियाओं के हवाले सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं होगी। इन्हीं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग है ये आपके सामने, और मैंने लगातार कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, पर आपको खुद को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जो आपने सरिस्का में जो फैसला करवाने का प्रयास किया था, उससे लोगों में बहुत, आपके खुद के ज़िले में जहाँ से अब चुनाव जीत के आते वहाँ बहुत आक्रोश है, क्योंकि माइनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा जो फैसला केंद्र में हुआ था, उसको लेके भी आप सपोर्ट कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे लोगों को। और तो और आप लोगों ने आदेश जारी करवा दिया कि कोई माइंस कोई राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। वो फैसला तो पिछली सुप्रीम कोर्ट फैसले का पार्ट था। आपने मैसेज देने का प्रयास किया कि अब जो है हम माइंस नहीं देंगे। वो क्या देंगे आप? वो तो जब पूरा फैसला था वो पहले वाला, उसका वो पार्ट था कि हम जब तक की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप माइन नहीं दे पाओगे। इस प्रकार का जो आपका रवैया रहा उचित नहीं था। अब भी वक्त है आपके सामने, अब भी वक्त है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज स्टे किया है, अब आप नए सिरे से पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अभियान के दरमियान चाहे डीपी बदलने का अभियान हो और चाहे वो अरावली को लेके जो इशू बनाया पब्लिक ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, छात्रों ने, युवाओं ने, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आवाज़ प्रकट करूँगा कि वास्तव में आपने एक ऐसे इशू को इमीडिएटली कैच कर लिया जिसकी आज समाज के और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक था। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।